कि जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम उस पर जान भी कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन हम जैसे ही बड़े हुए हमें पता चला कि पाकिस्तान में तो कुछ भी ठीक नहीं है, खराबियाँ ही खराबियाँ, और बुनियादी सहूलतें जिनके ख्वाब हम देखते आए थे वो तक हमें मैसर नहीं है। तो उसके बारे में हमारा जहन जो था वो बहुत परेशान था, और हमें लगता था कि कभी ठीक होने वाला है ही नहीं। तो इसका एक वाहिद हल है कि पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओ बाहर, किसी भी मुल्क में जाके अपना फ्यूचर बना जी लो। जी। अब जो 2-4 साल से हम कंडीशन देख रहे हैं कि हमें यकीन करने को दिल किया कि चलो एक इंसान इतने सालों से एक ही बात कह रहा है, सारे सियासतदानों को देख लिया, चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आप इमरान खान के बारे में जो आपकी राय थी 4-5 साल पहले, वो पहले तो बताएं, और फिर अब बताएं कि उसके बनने के बाद आपको 1 साल के अंदर क्या महसूस हुआ और आगे से आप क्या सोचते हैं। इमरान खान के बारे में जो मेरी राय 2010 ऑनवर्ड 1999 से थी, वही आज है। उसकी मेन जो वजह है कि वो जो बात कर रहा है वो आम आदमी की बात है, जो आम आदमी को फायदा देती है, कि करप्शन और उसके बाद लोगों को इंसाफ ना मिलना, ये चीज़ें, ये हमारा बुनियादी हक है। लेकिन इस सिस्टम को इन लोगों ने इतना करप्ट कर दिया था कि इसको संभलते संभलते भी टाइम लगना है। तो इंशाल्लाह अब एक सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी नहीं है, इसको भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो उन्होंने स्टेबल कर लिया उनके कहने के मुताबिक, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है 1.5 साल में। इसके बाद हमारी जो इकॉनमी है उसमें ये बेहतरी आएगी कि हर चीज़ रेगुलाइज हो जाएगी। हमारा कितना पैसा जनरेट होता है, कितना स्पेंड होता है, कितना कहाँ जाता है, जब ये चीज़ सिस्टम में आ जाएगी जिस, तो इंशाल्लाह इस मुल्क में फिर हम हर जगह पे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कहाँ पे कितनी करप्शन है, कौन सा बंदा क्या कर रहा है। और आई होप कि ये एक बेहतर कदम है पाकिस्तान के लिए। नहीं तो जो अब महंगाई का हाल हो चुका है, लोग जो हैं वो इससे परेशान है। हालांकि महंगाई तो हर दौर में होती है, कभी वापस तो महंगाई आई नहीं कि वापस सस्ती हो जाए चीज़, बढ़ती जाती है महंगाई। तो अब जो महंगाई का हाल हो चुका है, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं इस चीज़ को। उन्हें तसल्ली देने के लिए आप कुछ कहेंगे। नहीं, उनको तसल्ली देने के लिए तो मैं कह रहा हूँ उनके सब्र करें, क्योंकि मैंने खुद 1-1.5 साल बहुत सर्वाइव किया है। तो इसकी महंगाई की मेन जो वजह थी ना, उसमें इमरान खान का भी कसूर है। और थोड़ा सा पिछली गवर्नमेंट का, कि पिछली गवर्नमेंट ने डॉलर का जो रेट है ना, उसको बढ़ने से रोकने के लिए एक मसनूई तौर पर एक फार्मूला तैयार किया था, कि वो यूरो परचेज करके उनको ही डीवैल्यू कर रहे थे। तो इमरान खान का कसूर ये है कि इसने आते ही, अगर आईएमएफ के पास जाना था तो वो आते ही उसके पास नहीं गया। अगर आते ही चला जाता तो शायद ये रुपया इतना डीवैल्यू ना होता, मेरा ख्याल है, मेरी अजम्पशन है। मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकता था। लेकिन मेरा जो ज़ाती राय है कि इमरान खान को अगर आईएमएफ के पास जाना ही था तो उसी वक्त आते ही चले जाना चाहिए था, ताकि इसमें बाकी तो बात माहिर मुआशियात ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर जाना था तो उसी वक्त चले जाते, अगर नहीं जाना था तो फिर छोड़ देते, नहीं जी हम नहीं जाना। तो उसमें बहुत देर की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हुई। आपका जो डॉलर है वो 1/3 तक इंक्रीज़ हो गया। इस वजह से अगर हम जो चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं वो हमें महंगी परचेज़ करना पड़ रही हैं। तो ये है एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान है। लेकिन माइक मेरे एनालिसिस में ये आया कि मैक्रो लेवल पे जो इसका इम्पैक्ट है इकॉनमी की स्टेबलाइजिंग का, वो बहुत ही पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव। उसमें हो ये रहा है कि उस लेवल पे हम हमारी इकोनॉमी जो जिस लेवल पे बेस कर रही है वो स्ट्रांग हो रही है। अगर हमारी जड़, हमारी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये इकोनॉमी ग्रो करेगी। नहीं, वो तो इंशाल्लाह करेगी। लेकिन मेरा सवाल आप समझे नहीं कि अब जो महंगाई हो गई है, लोगों को किस तरह से तसल्ली दी जाए मैंने तो कि वो। शुरू में ही ये कह दिया था कि हम लोगों को सब्र की तलकीन कर नहीं, सकते अगर हैं। महंगाई है तो वो किस तरह से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं, उसके लिए कोई फार्मूला छोटा सा कि महंगाई को फेस करने के लिए क्या करें, वो किस तरह सब्र करें, कुछ तो आइडिया दें इस बात का। हम्म, उसका कोई मेरे पास कोई कोई ऐसा फार्मूला नहीं, तो ये भी नहीं तो है। हो सकता है ना, जैसे पहले हम हफ्ते में अगर हर हफ्ते में 7 दिन जो है उसमें से 6 दिन जो है मटन खाते थे,
तो अब 6 दिन के बजाय अगर हम एक दिन अफोर्ड कर लें, जो लोग 6 दिन खाते थे, और कुछ ऐसे भी हैं जो पूरा महीने में एक दफ़ा खाते थे, तो वो अब उसको स्किप कर दें मेरे ऐसी ख्याल चीज़ों को, और ये सब्र करके खा लें कि ये वक्त जो है ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा मेरे वक्त ख्याल आएगा। में तो यही है कि अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है, जो एक्स्ट्रा खर्चे थे, जिस तरह मैं भी करता था, उनको कम कर दें या बिल्कुल ज़ीरो कर दें, और इससे ही अपने आप को सरवाइव करें इस कंडीशन में कि और अगर लोग एक दूसरे के साथ ताउन करें, जिसके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं वो शेयर करे दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो खाना उनको खिला नहीं सके। ये ऐसी तो चीज़ें ये अगर लोग आपस में कम्युनिटी बना लें, तो एक दूसरे को महंगाई से फेस करने के लिए बहुत सारे नहीं ऑप्शंस मिल सकते बहुत महंगाई को फेस करने के बहुत से फार्मूले हैं, और पाकिस्तानी अवाम बहुत से फार्मूलों पर अमल भी कर रही है, बट इसका ये हल नहीं है कि आप किसी को कह सकें। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके जो फजूल खर्चे हैं उनको आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें, और अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा करें, जो कि अपनी प्राइस से 20 to 30% ज़्यादा हो चुकी है। आने वाले प्रोग्राम में आपसे हर टॉपिक पे बात करेंगे। ये तो सिर्फ हमने एक जस्ट आपका एक रिव्यू लिया है, तो पूरे सिस्टम में हर जो फील्ड है, हर फील्ड में हर टॉपिक पे बात होगी, और हर टॉपिक्स पे आपकी राय ली जाएगी इंशाल्लाह तो आई एम रेडी। फिर हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।